नमस्कार, YouTube के इस चैनल में आपका स्वागत है और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की सीट है महनार विधानसभा सीट। हाजीपुर संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाला अच्छा विधानसभा क्षेत्र में से एक है महनार की सीट। तो इस छोटे से वीडियो में जानेंगे महनार विधानसभा सीट पर किस जाति के कितने मतदाता हैं, उसके साथ ही साथ इस बार विधानसभा चुनाव में कौन कौन से पहलवान आमने सामने होंगे और किसका पलड़ा भारी रहने वाला है। महनार के क्षेत्र में रामा सिंह काम करते रहे हैं, ये उनका इलाका भी रहा है, उनकी पत्नी यहाँ से मौजूदा विधायक भी है। लेकिन उनके साथ ही साथ एक और कद्दावर राजपूत नेता रविंद्र सिंह, जो कि लगातार इस क्षेत्र में भ्रमण करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं और इस बार भी पूरी तैयारी में है कि वो यहाँ से चुनावी मैदान में होंगे। वहीं बात करें उमेश कुशवाहा की, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कुशवाहा जाति से आने वाले बड़े नेता माने जाते हैं और वो इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। इस समीकरण और जो हालात है बिहार की वो बदल चुका है। पिछली बार चुनावी मैदान में रामा सिंह की पत्नी बीना देवी आरजेडी के टिकट पर थी, लेकिन इस बार बीना देवी का टिकट कट जाएगा क्योंकि रामा सिंह जो है वो अपना पाला बदलकर चिराग पासवान की पार्टी में जा चुके हैं। तो इतना तय मानिए कि आरजेडी बीना देवी को टिकट देने जा रही है। तो आखिर आरजेडी जो नया उम्मीदवार उतारेगी उसकी क्या संभावना है? तो पहला संभावना है कि रविंद्र सिंह को यहां से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है आरजेडी के टिकट पर, या फिर एक संभावना यह भी है कि पशुपति कुमार पारस अगर राजद के साथ गठबंधन में रहते हैं तो उनको ये सीट देकर उनके सिंबल पर रविंद्र कुमार सिंह को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। एक यादव नेता भी है जिनका नाम आगे चल रहा है महागठबंधन की तरफ से, अगर आरजेडी चाहेगी तो किसी यादव उम्मीदवार को भी यहां से चुनावी मैदान में उतार सकती है। अब बात करें एनडीए गठबंधन की, तो एनडीए गठबंधन में फिलहाल जदयू यहां से चुनाव लड़ती आई है, लेकिन अब रामा सिंह लोजपा में है और बीना देवी आरजेडी में है। तो लोजपा चाहेगी कि ये सीट उनके खाते में जाए, खास करके बीना देवी के लिए या रामा सिंह के लिए। लेकिन जदयू के लिए परेशानी ये है कि लोजपा के लिए वो अपना सीट नहीं छोड़ेगी क्योंकि उनके प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा यहां से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। तो यहां पर जो है टकराव जदयू और लोजपा के बीच में होना तय है और ऐसी स्थिति में अगर ये सीट जदयू को जाती है तो उमेश कुशवाहा चुनावी मैदान में होंगे और अगर जदयू ये सीट नहीं लेती है, लोजपा को दे देती है, तो लोजपा से बीना देवी या रामा सिंह खुद चुनावी मैदान में होंगे। ये देखने वाली बात होगी। अगर दोनों के बीच में मेल मिलाप नहीं हो पाता है और जदयू ये सीट पर लड़ती है तो फिर लोजपा भी अपना उम्मीदवार उतार देगी और इस स्थिति में फिर से महागठबंधन की बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो ये जो बदलता हुआ समीकरण है वो महनार का लड़ाई को दिलचस्प बनाता है। यहाँ का जातिगत आंकड़े क्या कहते हैं? तो यहाँ पर करीब करीब 3,25,000 के आसपास मतदाता है, जिनमें कि अनुसूचित जाति के 65,000 मतदाता है और अनुसूचित जाति में रविदास समाज और पासवान समाज, ये दो समाज की संख्या सबसे ज्यादा है। वहीं बात करें मुस्लिम प्लस यादव, MY समीकरण जिसे महागठबंधन का कोर वोटर माना जाता है, उनकी संख्या 75,000 के आसपास है। तो महागठबंधन का जो वोट बैंक है वहां अच्छा खासा है। वहीं बात करें सवर्ण और वैश्य, सवर्ण मतदाता और वैश्य खास करके शाह समाज से आने वाले मतदाताओं की संख्या अगर मिला दिया जाए तो वो भी 70,000 के आसपास है। वहीं बात करें पिछड़ा और अति पिछड़ा, इनमें सबसे प्रमुख है कुशवाहा और सहनी समाज। इन दोनों की संख्या को भी मिला दिया जाए तो लगभग 50,000 के आसपास मतदाता है। मुकेश सहनी भी अगर महागठबंधन में होते हैं तो उनका दावा और उनका जो पलड़ा है और भी भारी हो जाएगा। अगर पिछले चुनाव परिणाम की बात करिएगा तो बीना सिंह को राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, 61,721 वोट मिला। उमेश सिंह कुशवाहा जदयू से थे, 53,774 वोट मिला। वहीं रविंद्र कुमार सिंह लोजपा से थे, 31,000 वोट लाए थे और यहाँ पर जीत हार का अंतर 7,947 वोटों से रहा। तो महनार की जंग रोचक होने वाली है इस बार, और इस बार कौन से उम्मीदवार किस पार्टी से होंगे वो अभी कह पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो संभावना है उसको हमने आपसे बताया कि रविंद्र सिंह की संभावना है कि महागठबंधन की तरफ से वो उम्मीदवार होंगे और अगर वो उम्मीदवार महागठबंधन की तरफ से होते हैं तो उनकी जीत की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन एनडीए गठबंधन में जदयू और लोजपा के बीच में घमासान इस सीट के लिए होना तय है और अगर ये घमासान अगर सही तरीके से नहीं सुलझाया जाता है तो महागठबंधन यहाँ से चुनाव जीत जाएगी। बाकी आपको क्या लगता है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।